एक जूनियर डॉक्टर जो कि 36 घंटे शिफ्ट करने के बाद रेस्ट करने जाती है, और रेस्ट करने जाती है तो वहाँ पे कुछ दरिंदे के द्वारा जो है उनका रेप कर दिया जाता है। आप ये सोच करके देखो कि ये डॉक्टर के साथ पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन मतलब 36 घंटे वो जो फीमेल डॉक्टर थी, जो जूनियर डॉक्टर थी, वो किस तरह से काम की होगी, उसके बाद जो है दरिंदों ने उनके साथ क्या व्यवहार किया। और उनका जो कंडीशन था, कंडीशन को मतलब ऐसा देखा गया कि फेस से ब्लड आ रहे हैं, मुंह से ब्लड आ रहे हैं, यहाँ तक कि उनका पूरा पैर लहूलुहान हुआ पड़ा था, यानी कि पूरा पैर में खून ही खून दिख रहा था। आप सोच सकते हो कि कितना भयावह स्थिति था उस टाइम का, और कितना भयावह कांड हुआ होगा उस टाइम का। आप जो चुप हो रहे हो, आप ये मत सोच के देखो कि एक डॉक्टर ही प्रोफेशन के द्वारा ही उन्हीं के मतलब प्रोफेशन में हुआ है तो और लोगों के साथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के साथ ऐसा हो सकता है, और इसलिए ऐसे नहीं होने चाहिए। इस सब के खिलाफ जो है आप बोलने के लिए आवाज उठाइए। इस सब परिस्थिति को देखते हुए जो है पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पर आ गए हैं, सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डॉक्टर्स लोग हैं उनका बस कुछ ही डिमांड है, जो मतलब लीगल है भाई, वो होना चाहिए। उनका डिमांड जो है लीगल है, वो होना चाहिए। उनका डिमांड मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ। उनका पहला डिमांड है कि इस मामले का सीबीआई इंक्वायरी हो, जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट जो है वो इस केस को जो है सीबीआई को मतलब सौंप दिया है, सीबीआई के पास सरेंडर कर दिया कि आप इस केस को देखो। और उनका जो है मतलब सेकंड मांग जो है कि डॉक्टर्स के लिए भी कोई लॉ हो, कोई डॉक्टर्स के लिए प्रोटेक्शन का जो है व्यवस्था हो, उनका ये सेकंड मांग है। और मैं आपको बता दूं कि एक सस्पेक्ट जो संजय रॉय का नाम का व्यक्ति है, जिसका कि वहां पे ब्लूटूथ पाया गया था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और जो इस मामले में जो है मतलब क्या एफआईआर में सेक्शन यूज हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इस एफआईआर में जो है सबसे पहला सेक्शन यूज हुआ है, सेक्शन 103 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसके अंतर्गत जो है मर्डर के पनिशमेंट के बारे में बात की गई है, जिसके अंतर्गत जो है फांसी की सजा या फिर आजीवन कारावास होता है। दूसरा है सेक्शन 64, जो रेप का सेक्शन है, जो कि रेप के लिए इसमें इन्वोक किया गया है, इन्वोक हुआ है, जिसके तहत जो है 10 साल तक की जेल हो सकती है, 10 साल की जेल का प्रावधान है इसमें। और मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर का प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड एक बार 2022 में जो है कानून लाया गया था, यानी कि लॉ लाया गया था, बस उसे पारित नहीं किया गया था। द प्रिवेंशन ऑफ वायलेशन अगेंस्ट हेल्थ वर्कर, यानी कि जो हेल्थ वर्कर हैं उनके साथ यदि कोई बदतमीजी करता है या फिर उनके काम में बाधा डालता है, या फिर मतलब उनका जो भी प्रोटेक्शन होता है उसके अवरुद्ध में काम करता है, तो उसके खिलाफ जो है उन्हें सजा का प्रावधान की बात की गई है। ये लॉ जो है 2022 में आया था, लेकिन इसे पारित नहीं किया गया है। और आप लोग ये बताइए कि ये जो लॉ है ये कौन सा गलत है? क्या उनका प्रोटेक्शन होना जरूरी नहीं है? डॉक्टर भगवान के रूप में देखे जाते हैं, और यदि वही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर जनता कहाँ से सुरक्षित रहेगी? वो जनता का कहाँ से निवारण कर पाएंगे दुख का? आप ये बताइए। तो ये लॉ पारित होना चाहिए, और ये आप लोग भी सोच करके देखो कि ये लॉ बहुत जरूरी है उनके लिए। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर लोगों को पता चले